शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो बीएसटीसी 2022 में दहाड़ना, अगर आप भी चाहते हो परीक्षा हॉल में दहाड़ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि बीएसटीसी 2022 से जुड़ी जीके, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ ही साथ इंग्लिश के मॉडल पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ हस्तलिखित नोट्स भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए वहां जाके कोर्स भी है वो ले सकते हो, जिसमें हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोर्स की कीमत ज़्यादा नहीं है, बस 51 रुपये रखी हुई है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इंग्लिश का यह दूसरा मॉडल पेपर है 2022 की बीएसटीसी एग्जाम के लिए। पीटीटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को लास्ट तक देखना है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको टेंस बताना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो आपके टेंस के संबंधित 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अच्छे से इस जो मॉडल पेपर हल करवाए जा रहे हैं इसमें आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार आप टेंस के क्वेश्चन हल करोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। तो हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग है वो मेन वर्ब है। तो आपको पता है हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, और कुकिंग है वो कंटिन्यूज टेंस का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, आई, उसके बाद में आपका रिक्त स्थान है टीच इन दिस कॉलेज फॉर लास्ट 10 ईयर। मैं इस कॉलेज में लास्ट के 10 वर्षों में पढ़ रहा हूँ, यानी इस कॉलेज में मेरी पढ़ाई है, अध्ययन है वो लास्ट के 10 वर्षों से चल रहा है। तो यहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी है, यानी टेंस से संबंधित ही क्वेश्चन है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और मेन वर्ब क्या होगी। तो यहाँ आपको पता है आई आ रहा है, और आई के साथ आपको पता है हैव बीन लगता है। क्या लगता है? आई के साथ हैव बीन लगता है, और हैव बीन है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भाग है। तो उसके साथ आपका आईएनजी आएगा, यानी टीचिंग आएगा। तो हैव बीन टीचिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, टीच का टीचिंग हो जाएगा, और हैव बीन है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। व्हाट मेक्स यू, यहाँ आपको खाली जगह में क्या भरना है? वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू लाफ, यानी आपको हंसने की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो ये टेंस देखना है आपको कि मैक्स एस या आई एस कौन से टेंस में लगता है। तो मैक्स के साथ में एस या आई एस लगा हुआ है, यानी एस या आई एस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, और वो भी सिंगुलर के साथ लगता है। कहाँ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। तो आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या आई एस लगता है। आगे आपको क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है। यू क्या है दोस्तों? यू है प्लूरल, और प्लूरल के साथ आपको पता है एस या आई एस नहीं लगता है, तो लाफ की जगह लाफ ही रहेगा, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट मेक्स यू लाफ, यानी बिल्कुल करेक्ट, ये लाफ का लाफ ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और चौथा सवाल आपका देखते हैं। आई सेल वेट यू रिटर्न, यानी आई सेल वेट यू रिटर्न, जब तक तुम नहीं लौटोगे मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। आपको प्रीपोजिशन भरना है। क्या भरना है दोस्तों? प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन से संबंधित आपके 3-4 सवाल आएंगे, या फिर 2 सवाल तो पक्के ही आएंगे जो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो प्रीपोजिशन है भी सरल और आपको समझाया भी जाएगा। तो देखते हैं यह क्या आया है। यहाँ आपके टिल है या बाई है या फिर फॉर है या फिर ऑफ है। तो आपको बताना है कि आई सेल वेट यू रिटर्न। तो जहाँ अनिश्चित समय होता है, यानी जहाँ अनिश्चित काल होता है, अनिश्चित काल में आपका टिल आता है। अगर निश्चित समय होता है, यहाँ कोई समय दिया होता फिक्स 8 बजे 9 बजे, तो आपका बाय आ जाता, नहीं तो आपका अनिश्चित समय के लिए टिल प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई सेल वेट टिल यू रिटर्न, जब तक तुम नहीं लौटोगे मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल है द मैंगो वाज डिवाइडेड, आम को बांट दिया गया राम एंड श्याम, यानी आपको यहाँ क्या भरना है? यहाँ भी प्रीपोजिशन ही भरना है। प्रीपोजिशन आपको भरना है। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एमोंग आएगा, इन आएगा, बिटवीन आएगा, या फिर फॉर आएगा। तो जल्दी से आपको बताना है कि द मैंगो वाज डिवाइडेड राम एंड श्याम। जब किसी डिवाइडेड शब्द आता है, यानी विभाजन का अर्थ आता है कि किसी चीज़ को विभाजित करनी है, तो वहाँ 2 शब्द आते हैं, एक एमोंग आता है, एक बिटवीन आता है। इन और फॉर को तो आप काट ही दीजिए। एमोंग और बिटवीन में से आपको राइट भरना है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों के मध्य अगर किसी चीज़ को बांटना होता तो आपके क्या आ जाता? बिटवीन आ जाता, यानी के मध्य, 2 लोगों के मध्य आपके अगर आ जाती तो बिटवीन हो जाता। 2 से अधिक लोगों की हो जाती तो आपका एमोंग आ जाता। जो यहाँ राम एंड श्याम 2 लोग ही है, तो इसका राइट आंसर बिटवीन आ जाएगा, यानी यहाँ आपका प्रीपोजिशन है
वो बिटवीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिटवीन सही हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। छठा क्वेश्चन है बीएसटीसी 2022 का मॉडल पेपर का, सेकंड मॉडल पेपर का छठा क्वेश्चन। ए बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वेरल हिज टूल्स। यहाँ आपको छठे क्वेश्चन में ए बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वेरल विथ, सॉरी मैंने उत्तर बता दिया है, इसका राइट आंसर विथ ही होगा, मैंने बता दिया है। ए बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वेरल विथ हिज टूल्स, तो इसका सही आंसर आपका विथ हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सातवें सवाल की ओर। सातवां सवाल है इंग्लिश, यानी रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के बाद है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ आपको आर्टिकल भरने हैं। क्या भरने दोस्तों? आर्टिकल्स भरने हैं। और आर्टिकल से संबंधित भी आपके 2 या 3 सवाल जरूर आएंगे, तो आपको वो भी बिल्कुल याद करके ही रखने हैं। आपको अच्छे से समझना है कि आर्टिकल में कौन सा कहाँ ए एन द किस जगह पर आएगा। तो जहाँ भाषाओं की बात होती है, अब कई तो ई को देख के एन भर देंगे, कई इंग्लिश को देख के द भर देंगे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ होगा नन ऑफ दीज। अब कैसे होगा वो भी आपको समझाते हैं। जहाँ भाषाओं की बात की जाती है, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, यूनानी या फिर किसी भी भाषा की बात की जाती है, संस्कृत समेत किसी भी भाषा की बात होती है, तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। यानी जहाँ भी भाषा आ जाए, भाषा का जैसा शब्द आ जाए, भाषा की स्पेलिंग आ जाए, वहाँ आपके आर्टिकल नहीं लगता है, यानी नन ऑफ दीज कोई आर्टिकल यहाँ नहीं लगेगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल है आपका मोहन इज रिस्ट, मोहन इज रिस्ट मैन इन द विलेज। यहाँ भी आपको क्या भरना है? आठवें सवाल में भी आपको आर्टिकल भरना है। यहाँ मोहन को क्या बताया गया कि मोहन गांव में सबसे अमीर आदमी है। कहाँ है? गांव में सबसे अमीर आदमी, यानी बड़ा बताया गया है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। जहाँ किसी आदमी को बड़ा बताया जाता है या शक्तिशाली बताया जाता है या मैन पावर बताया जाता है, तो वह क्या है? द आर्टिकल का प्रयोग होता है। किस आर्टिकल का? द रिस्ट मैन इन द विलेज, यानी इसका सही आंसर द हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ आ रही है। आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वें सवाल में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। गीता सेड, गीता ने कहा माई ब्रदर विल गो टू बॉम्बे, मेरा भाई है वो बॉम्बे गया है। गीता सेड यानी गीता ने कहा है, तो यहाँ कंजक्शन आपका लग जाएगा। जोड़ने वाला शब्द है वो डेट लग जाएगा, यानी सभी में डेट ही आ रहा है, तो आपको डेट ही लगाना है। बिल्कुल कंजक्शन यहाँ डेट लग जाएगा। गीता सेड दैट, तो इसका सही आंसर यहाँ तक तो गीता सेड दैट तक हो जाएगा। उसके बाद में आपको पता है विल के साथ, यानी गीता की बात हो रही है, तो गीता के साथ गीता के भाई का आ जाएगा, हर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। तो हर भी सभी में ही आ रहा है, यानी ए बी सी डी, डी तो नन ऑफ दी जो होगा, नन ऑफ दी तो होगा ही नहीं, तो सभी में हर आ रहा है। तो आपको ये देखना है गीता सेड दैट हर, गीता सेड दैट हर। ब्रोदर भी ब्रोदर की जगह ब्रोदर आ जाएगा। अब विल की जगह क्या आएगा? विल की जगह आ जाएगा वुड। क्या आ जाएगा? विल की जगह आ जाएगा वुड, और गो टू बॉम्बे वो सेम हो जाएगा। अगर यहाँ सेल होता तो यहाँ आपका शुड हो जाता। विल का विल नहीं होगा, विल का सेल नहीं होगा, बल्कि विल का वुड हो जाएगा। और अगर यहाँ सेल होता तो यहाँ सेल का आपके शुड हो जाता। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, गीता सेड दैट हर ब्रदर वुड गो टू बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है आपका ही कम्स स्टार्ट प्लेइंग विथ श्याम, यानी वो आता है मेरे साथ खेल के चला जाता है। यहाँ आपको 10वें सवाल में कंजक्शन भरना है, जोड़ने वाला शब्द भरना है कि किस प्रकार का शब्द आएगा। एज वेल एज का अर्थ होता है अच्छे से अच्छा, एंड का अर्थ होता है और का अर्थ होता है या। इंग्लिश में और का अर्थ या होता है, आपको पता है ही यानी वह होता है, तो ये फिट नहीं बैठते हैं। और यहाँ वह, एज वेल एज, एंड बिल्कुल फिट बैठेगा। ही कम्स वो आता है, एंड और खेल स्टार्ट प्लेइंग विथ श्याम, और श्याम के साथ खेल स्टार्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यानी उसने वर्क हार्ड कठिन परिश्रम नहीं किया, और खाली जगह में आपको कंजक्शन ही भरना है। कंजक्शन बोल सकते हो आप, वर्ब भरनी है सही। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही पास्ट, यानी फिर भी वो पास हो गया। तो फिर भी के लिए शब्द जो आता है, या फिर यद्यपि के लिए जो शब्द आता है, तो वो आता है हाउएवर। क्या आता है? हाउएवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली का अर्थ केवल होता है, बट का अर्थ लेकिन होता है, और शो का अर्थ आपको पता है सो ही पास्ट वो नहीं होता है, यानी हाउएवर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाउएवर का अर्थ होता है यद्यपि या फिर भी। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, फिर भी वो पास हो गया, जैसा 2021 में सभी लोग हुए थे। आगे बढ़ते हैं 12वें सवाल की ओर। सी इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है, वह टीवी देख रही है। और आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यानी जब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, वर्तमान काल में जब दो कार्य एक साथ होते हैं, या वर्तमान काल में दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, लड़की टीवी देख रही है और लड़का है वो बुक पढ़ रहा है, तो वहाँ आपका वाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाइल आ जाएगा। सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का, जहाँ कंजक्शन भरना होता है। और वाइल कंजक्शन कहाँ आता है? जहाँ वर्तमान में दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, वह वाइल कंजक्शन भरा जाता है। 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है
चूज द राइट ऑपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द लिखना है। किसका लिखना है? ऑप्टिमिस्टिक का लिखना है। तो ऑप्टिमिस्टिक का सीधा सा अर्थ होता है आशावादी। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिमिस्टिक का सीधा सा अर्थ होता है आशावादी। होपफुल का अर्थ भी आशावादी होता है। साइलेंस का अर्थ चुप होता है। रूड का अर्थ वैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। पेसिमिस्टिक का अर्थ होता है वो होता है निराशावादी, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा पेसिमिस्टिक। वैसे आप शब्द देख के भी कर सकते हो, मिस्टिक मिस्टिक आ रहा है, ऑप्टी और पैसी। होपफुल का अर्थ आशावादी होता है, यानी ये तो इसका सेम हो गया है, एंटोनिम हो गया है। होपफुल, साइलेंस, रूड, पेसिमिस्टिक, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें सवाल की ओर। आई वांट टू बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच टीच। ऑपोजिट वर्ड लिखना है, यहाँ भी आपको विलोम शब्द लिखना है। किसका लिखना है? टीच का लिखना है, यानी वो दो भाषाएं एक साथ पढ़ा सकता है। तो यहाँ आपका पढ़ने का उल्टा होता है सीखना, तो लर्न हो जाएगा। लर्न का अर्थ होता है सीखना, वो दो भाषाएं एक साथ सीख सकता है। 15वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो एकदम तथ्यात्मक और लॉजिक पर आधारित हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनियोजित। कॉन्सिस्टेंट का अर्थ होता है सुनियोजित। और कोहेरेंट का अर्थ क्या होता है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। डेकोरेटिव का अर्थ सजावट होता है। और रेटोरिकल इसका सही नहीं होगा, इसका सही हो जाएगा लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो सुनियोजित ढंग से हो वो कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है अपना, पर्सन वू लव्स बुक एंड रीडिंग। पर्सन वू लव्स बुक एंड रीडिंग, वो व्यक्ति जो किताबों को प्यार करता है और पढ़ता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बाइब्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइब्लियोफाइल कहते हैं। फिलोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? तो फिलोजिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं भाषाविद को। और बाइब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी जो होता है, किताबी कीड़ा होता है, वो होता है पुस्तक प्रेमी, बुक्स लवर। और मिसोजिस्ट जिसे कहते हैं, जो स्त्रियों का द्वेषी होता है। और मिसोलॉजिस्ट है, वो होता है आपका विद्या द्वेषी, यानी पढ़ाई का द्वेषी होता है, जो पढ़ाई से द्वेष रखने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है आपका, समवंस वो ऑफर्स टू डू समथिंग विदाउट बीइंग पेड। ऐसा व्यक्ति जो बिना पैसे के काम करता हो और लोगों की सेवा करता हो, तो वो आपको पता है वॉलंटियर्स होता है। लीडर यानी नेता होता है, नेता कोई बिना पैसे के नहीं करता है, सारे पैसे लेते हैं। प्रीचर और सर्वेंट ये भी नहीं होगा, तो इसका सही हो जाएगा वॉलंटियर यानी स्वयं सेवक, जो बिना पैसे के लोगों की सेवा करता है। 18वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सही यानी गलती छांटनी है, कहाँ गलती है। द फर्स्ट शो बिगेन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल, नो एरर, यानी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ गलती यहाँ है, बिगन की जगह बिगुन आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो यहाँ बिगन नहीं आएगा, बिगुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिगुन हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ वाक्य दिया गया है। आगे देखते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, द पेशेंट विल रिकवर कैन नॉट बी शेड, यानी यहाँ आपको 19वें सवाल में सही भरना है, वर्ब का सही भरना है। तो यहाँ व्हेन आ जाएगा, व्हेन द पेशेंट विल रिकवर कैन नॉट बी शेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्हेन। आगे बढ़ते हैं 20वें सवाल और लास्ट सवाल की ओर। पिक आउट द वर्ड विच इज मिससेप्ट, यानी गलत मीनिंग वाला शब्द आपको चूज करना है। तो बायोग्राफी का अर्थ जीवन गाथा होता है और वो बिल्कुल सही है। एसेंशियल का अर्थ होता है शस्त्रागार, वो भी बिल्कुल सही है। कैटेलॉग्यू और कॉलेग्यू कैटेलॉग्यू भी बिल्कुल सही है। सॉरी, कैटेलॉग्यू सही नहीं है, कॉलेग्यू बिल्कुल सही है। इसका अर्थ होता है सहकर्मी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जी और ई के बीच में यू शब्द आएगा, तो ये बिल्कुल है वो गलत हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खमा गणी, जय हिंद, वंदे मातरम।